एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं टाइमिंग डायग्राम, जो थोड़ा सा डरावना टॉपिक होता है अगर हम इनिशियली से देखते हैं तो, और हमारे तोते उड़ जाते हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू टाइमिंग डायग्राम। जी हाँ, मैं आज सबसे पहले तो इसका इंट्रो दूंगी आपको। आपको ये देखने के बाद डर नहीं लगेगा, मैं ऐसा आपको इसे फ्रेंडली बना दूंगी, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि आपको समझ आने लग जाएगा कि भाई टाइमिंग डायग्राम है ना, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे प्लेनेट से उतर के आ गया है और ये बीच में घुस गया माइक्रो प्रोसेसर में, कि वो आपको फीलिंग आ रही है कि भाई ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इसके बेसिक्स की। अगर इसे देखकर आप थोड़ा सा घबरा जाते हो तो बिल्कुल ठीक है। इनिशियली हम एक्चुअली इसमें क्या है ना, बेसिक्स इतने ज्यादा हैं, एक साथ हैं, इसमें मर्ज्ड हैं सारे बेसिक्स जो अभी तक पढ़े हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम पूरे बेसिक्स को एक साथ रख नहीं पाते हैं और हम इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, हमने पहले क्या पढ़ा था उससे कनेक्ट करूंगी, और बाकी के आने वाले वीडियोस में मैं आपको खुद बिगिनिंग से बनाकर दिखाऊंगी एक एक टाइमिंग डायग्राम। और मैं श्योर हूँ आपको अभी के ही वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि ये कोई बहुत ही भूतिया या डरावनी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। अगर आपने मेरी 3-4 पुरानी वीडियोस देखी हो तो पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ फिर से दोबारा से उठाऊंगी आपके सामने। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, ये तो है माइक्रो प्रोसेसर का 8085 का आर्किटेक्चर, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया है, इससे रिलेट करने के लिए कि भाई इसके और इसके बीच में कुछ तो रिलेशन है, ऐसा तो नहीं है ये कुछ दूसरी दुनिया का कंसेप्ट है, नहीं, इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। मैं शुरू करूंगी उसी चीज से जो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ बहुत वीडियोस में, कि भाई हमारे पास, हम एक प्रोग्रामर है और हम एक लिखते हैं। मैं ब्लैक यूज कर लेती हूँ, रेड थोड़ा लाइट है मेरा। हाँ, तो मैंने मतलब हमेशा बोला है कि भाई प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिख रहा है, उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखता है, ठीक है। अभी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो लिखता है असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो मूव ए कॉमा बी एक इंस्ट्रक्शन हमने ले ली। मूव ए कॉमा बी कितने बाइट का है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी 8 बिट या 16 बिट का हेक्साडेसिमल डेटा नहीं दे रखा है ना। तो हम इसे, तो ये कितने बाइट का हुआ, 1 बाइट का, ठीक है। 1 बाइट का मतलब इसमें इसका जो हेक्स कोड ये रखा है, इसका मूव ए कॉमा बी का हेक्स कोड है 78H। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये हेक्स कोड कहाँ से आया, तो भाई ऑप कोड फॉर्मेट वाला जो वीडियो है उसमें बहुत शांति से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी चीज है, देखते ही समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है 78H, ठीक है। और मैंने आपको एक एनर्जेटिक वीडियो बनाकर दिया था, मैं कमेंट में डाल दूंगी जो भी लिंक्स हैं, जो वीडियोस उसकी प्री रिक्वेस्ट है, पर फिर भी मैं यहाँ पे भी बेसिक कवर कर रही हूँ अगर आप नहीं देखना चाहो उन वीडियोस को। तो होता क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था, वो वर्क ही नहीं कर रहा मार्कर। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास अगर ये मेमोरी है जो कि जनरली इस तरीके से होती है और इसकी लोकेशंस होती हैं कुछ, है ना। जैसे लेट सपोज अपन ने यहाँ पर लिए कि 2040H मेमोरी लोकेशन है और उस पे ये मूव इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मूव ए कॉमा बी क्योंकि 1 बाइट का है और हमें पता है कि एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मूव ए कॉमा बी, ठीक है। अब आप 78H लिखोगे, मूव ए कॉमा बी नहीं लिखोगे माइक्रो प्रोसेसर में, तो यहाँ पे मतलब 78H आ जाएगा, मतलब 8 बिट आ जाएंगी, इसकी बाइनरी फॉर्म यहाँ पे इस मेमोरी में स्टोर हो गई, ठीक। इस लोकेशन पे, नीचे ऊपर क्या लोकेशन है हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि भाई ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई सा भी इंस्ट्रक्शन ले लो, मैंने ये वाला एग्जांपल के लिए आपके लिए लिया है LXI SP 5000H।
सेम चीज जो वहां पे की मेमोरी में स्टोर होती है ना पहले इंस्ट्रक्शन, तभी तो एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शन बाद में जब स्टोर हो जाएगी। तो इसको एक बार मेमोरी में डालो, यहाँ पे आ जाएगा LXI SP, क्योंकि ये 1 बाइट हो गई, ये 1 बाइट का है LXI SP। उसके बाद 5000H में 50 है और 00 है। तो पहले लेट सपोज 2000 मेमोरी लोकेशन पे ये शुरू हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन रखा हुआ जो मेमोरी के अंदर है। तो 2000 पे तो भाई आ गया अपना LXI SP पहली बाइट। फिर 2001 पे आएगा अपना लोअर ऑर्डर, 5000 में से जो लास्ट के 2 00 है ना, वो आ जाएंगे 2001 एड्रेस पे, क्योंकि लोअर बाइट पहले आती है, छोटे एड्रेस पे आती है। फिर 2002 एड्रेस पे जाओगे तो आपको मिलेगा हायर बाइट, यानी कि 50। ठीक है, ये हमने पूरी इंस्ट्रक्शन सेव करा ली मेमोरी में। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक एनर्जेटिक वीडियो जो मैंने बनाया था, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगी अगर नहीं समझ आ रहा आपको, पर कोई बात नहीं, यहाँ मैं कवर कर रही हूँ कि जो सबसे पहले होता है वो होता है अपना ऑपकोड फेच। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपना ऑपकोड फेच। ऑपकोड क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहली बाइट होती है उसी को ऑपकोड कहते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, पहली बाइट। ठीक है, मूव A, B में पहली बाइट मूव A, B है, तो ये ऑपकोड। ऑपकोड बेसिकली बताता है कि करना क्या है। तो ये LXI SP क्या बता रहा है कि स्टैक पॉइंटर को लोड कर दो विद कुछ डेटा, जो दे इमीडिएट डेटा जो दे रखा है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो 5000 डालना है SP के अंदर, यही तो वो बोल रहा है। पर सबसे पहली, याद रखो, ध्यान से सुनो, मैंने बोला सबसे पहले ऑपकोड फेच होता ही होता है। मैंने आपको बोला था कि जैसे नहाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है माइक्रो प्रोसेसर में। उसमें कुछ भी मतलब मशीन साइकिल हो ना हो, पर पहली मशीन साइकिल ऑपकोड फेच जरूर लगती है। ठीक है, और ये ऑपकोड फेच होती है 4T स्टेट्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि नहाने में लेट सपोज आप लगाते हो दिन, पूरा दिन आपका लेट सपोज 12 घंटे का है और स्टार्ट सुबह के 4 घंटे आप नहाने में निकालते हो। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ इस तरीके से ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो जैसे आप वहां टाइम निकालते हो, आप घंटों में टाइम निकालते हो, पर माइक्रो प्रोसेसर घंटे या मिनट्स या सेकंड्स नहीं लेता, वो T स्टेट्स लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको फिर ये बात बोली थी कि जो अपना ऑपकोड फेच मशीन साइकिल होती है वो लेती है 4T स्टेट्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ये मशीन साइकिल क्या होती है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, T स्टेट्स, इनका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगी। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि ऑपकोड फेच लेता है 4T स्टेट्स। मतलब क्या करना है ये जानने के लिए माइक्रो प्रोसेसर इसको फेच करेगा, पहली बाइट को कर दी फेच, उसके बाद ये रीड करेगा, यहाँ पे मेमोरी रीड, फिर दोबारा से मेमोरी रीड करेगा, है ना, नेक्स्ट बाइट रीड करेगा, फिर इसको पता चलेगा कि 5000 को लोड करना है SP के अंदर। पर बात ये है कि ये मेमोरी रीड है, ये होती है 3T स्टेट्स की, और मेमोरी रीड फिर से 3T स्टेट्स। मतलब कुल मिला के कितने T स्टेट्स लग गए? 10 लग गए ना, हाँ 10T स्टेट्स लग गए। तो बात ये है कि भाई यहाँ पे मैंने 4 T स्टेट बनाए, किस इंस्ट्रक्शन के T स्टेट है ये? मूव A, B के। क्यों? क्योंकि एक बात सुनो, यहाँ पे मैंने मूव A, B 2040 लोकेशन पे सेव किया, इसमें तो सिर्फ पहली एक ही बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑपकोड फेच होगा। ठीक, तो ऑपकोड फेच कितनी T स्टेट्स का? 4 T स्टेट्स का, पहला T स्टेट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, वेट अ मिनट, हाँ, कि क्लॉक जो होती है ना, मतलब T स्टेट क्या होता है मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई आप माइक्रो प्रोसेसर को फंक्शनिंग के लिए क्या देते हो, क्लॉक देते हो। ठीक है, तो ये जो है इसके बिना हमारा माइक्रो प्रोसेसर जिंदा नहीं है, चलेगा नहीं। तो क्लॉक देते हो, तो एक क्लॉक के, अगर आप इसको मेजरमेंट कैसे करोगे T स्टेट का, मैं वो बता रही हूँ कि जो अपनी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना, कि एक लो और एक हाई को मिला के जो बना वो अपना एक T स्टेट होता है बेसिकली। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे, एक लो और एक हाई को मिला के, मतलब 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द क्लॉक, ठीक है, उसे कहते हैं T स्टेट। हाँ, तो इसका अगर समझ आ गया ना, मतलब
कि एक 0 और एक 1 को मिला के पूरी साइकिल, ठीक। तो ये मैंने टी स्टेट की बात कर ली आपसे, क्लॉक के अंदर ही टी स्टेट है। तो यहाँ देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, क्लॉक, ये क्लॉक एक टी स्टेट। हाँ, एक चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मैंने यहाँ तो क्लॉक ऐसे बना रखी है और इसकी क्लॉक आप थोड़ा सा इस तरीके से देखोगे, राइट, ऐसे, है ना, इसकी क्लॉक ऐसे है ना, ऐसे एकदम वर्टिकल वर्टिकल लाइंस नहीं बनाई हैं, थोड़ी स्लांट करके बनाई हैं। तो भाई ये ट्रांजिशन दिखाने के लिए बनाई गई हैं, ताकि मतलब ऐसा तो जैसे लो हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो वो जो चीज है ना वो इसलिए इस तरीके से अगर हम बनाते तो सोचो क्या होता कि ये जो आपने ऐसे हाई किया उसके बाद ये लो होता ना, तो इसी लाइन पे लो हो जाता तो दिखता नहीं, तो वो ट्रांजिशन दिखे इसलिए हमने इन्हें थोड़ा स्लांट स्लांट बना दिया, और इसी तरीके से बनाओगे तो सही रहेगा, मतलब ऐसे ही बनाते हैं, ये थोड़ा ढंग से वाइड रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरी बात करते हैं जो आपको डरा सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि ये ऑपकोड फेच, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ क्या होगा, ओ शिट मैंने वो मिटा दिया, मेमोरी के अंदर आपने ये सेव की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, ठीक है, मूव ए कॉमा बी, यहाँ पे मूव ए कॉमा बी आ गई, तो इसको फेच किया जाएगा, यहाँ पे ऑफ कोड फेच लग गया, तो ऑफ कोड फेच को लगे 4 टी स्टेट, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑफ कोड फेच, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मूव ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ आपको दिख रही है मेमोरी रीड, ये एलेक्सा एसपी 2000 एक रैंडम इंस्ट्रक्शन जो मैंने उठाया, वो सॉरी एलेक्सा एसपी 5000 जो रैंडम इंस्ट्रक्शन मैंने उठाया था यहाँ पे, आपको क्यों उठाया पता है, क्योंकि इसमें देखो ऑपकोड फेच के साथ साथ मेमोरी रीड भी दिख रही है आपको, 2 बार दिख रही है ना। तो ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 3 टी स्टेट्स की होती है मेमोरी रीड। तो एक बात बताओ, आपने ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम सीख लिया, आपने टाइमिंग डायग्राम सीख लिया मेमोरी रीड का, आपने टाइमिंग डायग्राम सीख लिया मेमोरी राइट का, आपने टाइमिंग डायग्राम आईओ रीड आईओ राइट का भी सीख लिया। तो एक बात बताओ, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो भी रैंडम आप कोई भी इंस्ट्रक्शन पिक करो, मतलब कुछ भी पिक कर लो आप, मतलब आप वो मेरा एनर्जेटिक वाला वीडियो देखोगे तो ये मिला जुला के या कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लो, वो ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, है ना, आईओ रीड आईओ राइट, इनके अलावा कहीं से भी इन्हीं का ही तो कॉम्बिनेशन होगा, इन्हीं मशीन साइकिल्स का तो कॉम्बिनेशन होगा एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और तो कुछ स्पेशल नया आना नहीं है, यही मशीन साइकिल्स होती है माइक्रो प्रोसेसर की। तो एक बात बताओ, ऑपकोड फेच का, मेमोरी रीड का, मेमोरी राइट का, इन सब का आप टाइमिंग डायग्राम सीख जाओ, ये सारी मशीन साइकिल्स का टाइमिंग डायग्राम सीख जाओ, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बनाने में मुश्किल होगी क्या, नहीं होगी। पता है क्यों, अरे यार सोचने की बात है, फिर क्या करोगे आप कि भैया ऑपकोड फेच आता है, मेमोरी रीड आता ही है, और लेट सपोज कोई इंस्ट्रक्शन जैसे ये है अपना एलेक्सा एसपी 5000, ठीक है, तो अपन ने बोला ये ऑपकोड फेच मेमोरी रीड ये है, तो भैया पहले तो अपन ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, उसके साथ चिपका देंगे अपन किसका, मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम, जो कि बेसिकली बस इस वाले पार्ट को हटा दो, और ये जो पार्ट बचता है ना अपने पास 3 टी स्टेट्स, जो 4 टी स्टेट में तो ऑपकोड फेच होता है और 3 टी स्टेट्स होती है ना, इसे कहते हैं अपन मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम। तो ये वाला मिटा दोगे तो ये मेमोरी रीड बन जाएगा, ठीक। तो अगर इसके आगे आप मेमोरी रीड चिपका देते हो, ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करके मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, याद रखना। और फिर एक और मेमोरी रीड चिपका देते हो तो मिला के क्या हो जाएगा, T4 T7 और T10, तो 10 टी स्टेट का आराम से आप एलेक्सा एसपी 5000 इंस्ट्रक्शन का डायग्राम बना सकते हो, समझ गए। मतलब ये एक बार आपने सीख ली सारी मशीन साइकिल्स के टाइमिंग डायग्राम, तो फिर तो चिपका चिपका के बनाने हैं, और फिर वो डेटा कौन सा रखना है, कहाँ रखना है, वो तो मैं समझा दूंगी, कुछ ऐसा महान काम है नहीं।